सितम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। पैगाम खत्म हो रहा है, दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पेशाब का खाना रोक करके भी बैठेंगे, चतुर्वेदी साहब को सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाश से मिला, जहां पेशाब का खाना लगे 9-11 हो जाइए। हाँ, घर मत जाइए, वापिस आ जाइए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से हमारे 4 दुश्मन हैं। एक दुश्मन हमारा नहीं, 4 दुश्मन। 3 दुश्मन तो नजर आते, एक दुश्मन नजर नहीं आता। 4 दुश्मन हमारे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ज़्यादा फरमाए। सबसे बड़ा दुश्मन अजनबी औरत है। आप देख रहे हैं ये जो जलसा हुआ है, मर्द का भी रास्ता एक है, औरत का भी रास्ता एक है। इमाम बुखारी की सही बुखारी देख लीजिए आप, उसमें लिखा है कि औरत अगर बाहर से जलसा के लिए आए, घर से बाहर निकले तो खुशबू लगा करके ना आए, और बुर्के में आए, जेवर पहन करके ना आए, अलग रास्ते से आए, अलग रास्ते से जाए। अब आपने देखा कि जेवर पहन करके भी औरत आ रही है, खुशबू लगा करके भी आ रही है, बुर्के में भी नहीं है, एक ही रास्ते से आ रही है, एक ही रास्ते से जा रही है। जलसा सुन करके भी गुनाह होगा, इमाम बुखारी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, 2 बात कहूंगा। पहली बात तो ये है कि जब जलसा कीजिए तो दिन में सिर्फ औरत को बुलाइए, एक बयान करा दीजिए, छुट्टी कर दीजिए, रात में नो एंट्री। हाँ, अगर रात में बुलाते हैं तो रास्ता अलग होना चाहिए, मर्द का रास्ता अलग, औरत का रास्ता अलग। इस पर पाबंदी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपकी तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं आप क्या की तवज्जो इधर मबजूल करा रहा हूं। और एक बात और याद रखिए, जलसे में जो दुकान वगैरह की नो एंट्री कराइए, मनिहारा वगैरह की दुकान की नो एंट्री, सिर्फ चाय की दुकान की एंट्री करवाइए, वरना मेले ने हिंदुओं के त्योहार को बर्बाद किया और ये मेला आपके जलसे को बर्बाद कर। बेशक, बहुत बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत उम्दा, हम सब तारीफ करते हैं। और अब यहाँ से सुनिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अजनबी औरत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हारे पीछे शेर आ जाए घबराना नहीं, अगर तुम्हारे पीछे सांप आ जाए घबराना नहीं, लेकिन कोई अजनबी औरत आ जाए तो बेटा आप फिक्र करना। अब्बा, शेर से घबराने को तो जान ले लेगा। बेटा, वो जान ले लेगा, अगर जान जानी है तो जाएगी, लेकिन ईमान बचेगा। बेटा, अगर कोई अजनबी औरत बेबुर्का लिपस्टिक लगा करके आ गई, बेटा ईमान चला जाएगा। पहला दुश्मन हमारा हमारी अजनबी औरत है। अच्छा, दूसरा दुश्मन कौन है? बुरा यार, बुरा साथी। 5 आदमी से आप दोस्ती मत कीजिएगा, नुकसान ही होगा। झूठे आदमी से कभी दोस्ती मत कीजिए, वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, आपका नुकसान होगा, भला नहीं। और आप नाफरमान आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा, एक लुकमे में बेच डालेगा। और आप जाहिल से दोस्ती मत कीजिएगा, वो आपको नफा पहुंचाना चाहेगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। और कंजूस से, कंजर से, मक्खी चूस से दोस्ती मत कीजिए, जब आप मुसीबत में फंसेंगे वो हाथ खींच लेंगे। एक आदमी 1 नंबर का कंजर था, लेकिन अपनी झूठी तारीफ सुनता था। एक बार बोला, मजमे से मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका कोई जवाब दे सकता है? एक आदमी खड़ा हुआ, बोला, हुजूर आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। ये बोला कि सफेद झूठ बोल रहा है, मक्खन मार रहा है, चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा है। उसने पलट करके कहा कि ठीक, मेरी हथेली में बाल नहीं, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं। कहा, हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा कि बेवकूफ नहीं बना सकते, इतना बड़ा बसमतिया है, किसी के हथेली में बाल नहीं। कहा, हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। बहुत। और आखिरी बात यह है, आप
रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती मत कीजिए। वो तो इसको तोड़ चुका, उसको तोड़ चुका, खुद भी टूट चुका है। अगर आप उससे दोस्ती करेंगे वो आपको भी तोड़ देगा। 5 आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन घर के लोग हैं। हमारी बीवी है, हमारा बच्चा है। जानते हैं क्यों? जेब में हाथ गया पैसा निकालने के लिए, बगल में फकीर खड़ा है, लेकिन बीवी की तरफ जहन गया, बच्चे की तरफ जहन गया, हाथ अंदर ही बाहर निकल ही नहीं रहा है। बखील कौन बनाता है? बाल बच्चे की मोहब्बत। अच्छा, आदमी हराम क्यों कमाता है? या आपको सुनकर कह रहे थे, बीवी बाल बच्चे की वजह से। बीवी कहती है दुनिया कहां से कहां चली गई, आप वहीं के वहीं हैं। अब ये मजनू आंख बंद करके कमाता है, लूट करके लाता है, कूट करके खा रहा है, दूसरे की दुनिया बन रही है, अपनी आखिरत बर्बाद। और हमारा तीसरा दुश्मन कौन है? शैतान। नजर नहीं आता, लेकिन जानते कैसे हमला करता है? शैतान आपके दिमाग में बात डालेगा, यार जमीन किसने बनाई? तो अल्लाह ने। आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने। तो अब शैतान कहता खुदा को किसने बनाया? देखिए शैतान। दूसरी बात, शैतान जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो आएगा, वो बोलेगा तुम्हारा अखलाक तो ठीक है ही नहीं, झूठ बोलते हो, उल्टा सीधा करते ही हो, तो नमाज पढ़ते क्या फायदा मिलेगा? अब उल्टे पांव वापिस आ। शैतान का दूसरा हमला। खैरात करना चाहता है, ज़कात देना चाहता है, शैतान अचानक आकर के दिल में बात डालता, खैरात करोगे गरीब हो जाओगे। अब उसने अपने पैसे को वापस ले लिया। तीसरा हमला। चौथा हमला दिखाने के लिए जा रहा हूं, हज कर लेते बड़ा अच्छा होता। शैतान आता है कि यार अभी क्या जल्दी है, जब रिटायर हो जाओगे, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाओगे तब जाओगे, अभी क्या जल्दी है। शैतान का 5वां हमला। और सबसे खतरनाक हमला क्या होता है जवानों के लिए? जब जवान सोचता है यार तौबा कर लेते, नेकी करते, तो शैतान क्या कहता है? यार अभी तो जवान हो, बुढ़ापे में ठीक ठाक हो जाना। शैतान का आखिरी हमला। और हमारा जो आखिरी दुश्मन है ये दुनिया।